इसको कहेंगे श्रीमत। और श्रीमत अर्थात डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य, और श्रीमत अर्थात गीता। तो कोई भी मनुष्य आत्मा की, चाहे वो बहन हो, भाई हो, समर्पित बहन हो, उसका श्रीमत नहीं होगा। श्रीमत केवल भगवान, हाँ, वो भगवान के मत को इंटरप्रेट करेगी, समझाएगी, पर श्रीमत परमात्मा की। तो इसलिए बाबा ने कहा कि श्रीमत पर चलने से ही, क्योंकि कल्याण का सागर है ना, कल्याण के सागर के मत पे चलने से ही कल्याण होना। बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे 2:11, अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक बाप से संबंध जोड़ बुद्धि योग लगाओ तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, प्रश्न है, बाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता है? बाप संगम पर कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? देय अभिमानी। हाँ, ये वाला पुरुषार्थ पूरे कल्प में भी नहीं होता है। और कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? करने, मोह से छुटकारा पाने। मोह से छुटकारा, अच्छा, हाँ, नष्ट मोह, हाँ, पवित्र बनने का, हाँ, वो भी पूरे कल्प में नहीं होता है। सब संबंधों से मुक्ति, सब संबंधों से मुक्ति। संबंधों से मुक्ति, संबंधों से, हाँ, ये भी, हाँ, ये पुरुषार्थ है। 63 जन्मों का, वो जन्मों का बोलते हैं ना, पाप कर्म 63 जन्मों का कहाँ का बताते हैं? पुराने स्वभाव संस्कार को नष्ट, खत्म करना, आत्मा समझ याद करने का, और पुराने स्वभाव संस्कार को चेंज हाँ, स्वभाव संस्कार कितने सारे हैं, ये कभी और कहीं भी नहीं है लौकिक दुनिया से। वही बाबा ने आज कहा कि संबंधों से बुद्धि योग निकाल निर्बंधन होना। संबंधों को छोड़ना नहीं है, बुद्धि योग निकालना। बंधनों से बुद्धि योग निकाल, संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते। बंधन से बुद्धि योग निकाल और संबंध से बुद्धि योग जोड़ना। इस समय एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता, दूसरी तरफ बंधन, ये युद्ध चलती रहती है। आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आने का यही समय है, क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से तुम अभी जानते हो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने के बजाय टूट जाता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो। बंधन में रहने का पुरुषार्थ, बंधन में रहने का संस्कार को समाप्त करना। संबंध में, इवन लौकिक आत्माओं से भी संबंध रखे, बंधन नहीं। बंधन और संबंध में फर्क क्या होगा? बंधन मतलब जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, ये फीलिंग। और संबंध मतलब इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी नहीं है, और संकल्प श्रेष्ठ है और कर रहे हैं। श्रेष्ठ संकल्पों से, विकारों से जो कर्म करेंगे वो बंधन, श्रेष्ठ संकल्प से जो कर्म करेंगे वो संबंध। मैं
उस आत्मा, ये आत्मा मेरे घर आई, इस घर में है और बाबा की बच्ची है, इस आत्मा को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ। इस आत्मा की जर्नी जब तक है, जिसका जितना पार्ट है, अब ये संकल्प से उसको पढ़ाएंगे भी, लिखाएंगे भी, जो भी पालना करनी करेंगे, पर बंधन नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा, अच्छा गीत है धीरज धर्मनुआ। ओम शांति। मनुष्य मात्र का मन और बुद्धि अर्थात आत्मा का जो मन और बुद्धि है वह अनेक प्रकार के भ्रमों में भटकता रहता है। यहाँ तुम बच्चे अनेक प्रकार के भटकने से छूटने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आत्मा कहती है मेरा मन भटकता है। अब बाप कहते हैं तुमको भटकने की दरकार ही नहीं है। आधा कल्प तुम्हारा मन बुद्धि भटकते भटकते हैरान हो गया है। वैसे ज्ञान में और विशेषकर योग में अब सबका पुरुषार्थ या अभिस्थिति ऐसी हो चुकी होगी ना कि भटकता नहीं है। कुछ व्यर्थ संकल्प आ गए, लेकिन अगर लगाना चाहे तो एकदम लग सकता है। केवल सूक्ष्म वतन में बैठना चाहे सूक्ष्म वतन, हो रही होगी ये स्थिति। फर्क तो पड़ा ही है ना। मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन और प्रॉब्लम भक्ति मार्ग में क्या था? भटकता है मन, ठीक है ना। हमेशा यही था, बैठते बस बुद्धि इधर उधर जाती है। और ये वाला सॉल्यूशन यहाँ आता है ज्ञान में। क्यों? क्योंकि पवित्र बुद्धि बन गई ना। सबसे पहले प्योरिटी स्टार्ट कर दी हमने, जो मेन लीकेज का कारण था। इसके कारण बहुत सारा, तो मतलब काफी सारी प्रॉब्लम भटकने का वो सॉल्व हो गया। तो आधा कल्प तुम्हारा मन बुद्धि भटकते भटकते हैरान हो गया। अब श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक तरफ बुद्धि का योग लगाओ, देह अभिमान में आकर बहुत भटके हैं। अनेक प्रकार के मित्र संबंधियों आदि का बंधन रहता है। बाप कहते हैं उन सबको छोड़ो, एक के साथ संबंध जोड़ो। भटकने का रीजन क्या है? जब कोई ठिकाना नहीं होता है तो भटकते। जब अनेकों में कंफ्यूजन होती है तो भटकता है। जब संबंध एक है तो फिर मतलब मेरा बा पिता है, माता है, तो सारे संबंध भी तो एक हो गया ना, नाम मात्र है चलो। तो ऑटोमेटिक भटकने का रीजन नहीं रहेगा। और तीसरा, क्योंकि कभी भी दुविधा होती है, कंफ्यूजन होता है, वहां चल भटकता रहता है। हाँ, ठिकाना नहीं है। हाँ, मतलब क्लियर नहीं है भाई, एड्रेस नहीं है तो कहते मैं बहुत भटकी इधर उधर, क्योंकि राइट एड्रेस नहीं था। और तीसरा रीजन है, जब एक बहुत मतलब एक मुरली में हमको सारा आंसर्स है, तो फिर हमको और बातों में बुद्धि में या किसी और से राय सजेशन, आपको क्या लगता है ये, तो ये सब दुविधा कंफ्यूजन ये नहीं होती, क्योंकि पता है एक स्टैंडर्ड हमारा मुरली है। तो इसलिए भटकना बंद हो गया। एक तरफ बुद्धि का योग लगाओ, देह अभिमान में आकर बहुत भटके हो। बाप कहते उन सबको छोड़ो। अनेक प्रकार के मित्र संबंधी आदि का बंधन रहता है। तो बाप कहते उन सबको छोड़ो, एक के साथ संबंध जोड़ो। कहते हैं हमारा मन बहुत भटकता है, एक के संबंध में जुट नहीं सकता। हम चाहते भी है कि ऐसे मीठे मीठे बेहद का सुख देने वाले बाप के साथ योग पक्का रखे, काम भी बुद्धि भटके नहीं। बाप कहते आधा कल्प से आसुरी मत पर भटकते भटकते तुम हैरान हो गए हो। अब ये भटकना छोड़ दो। मैं आत्मा हूँ,
ये भूलने से समझते मैं देह हूं। आज का पुरुषार्थ यही है, मैं आत्मा हूं। और मैं आत्मा हूं ये तो सुनते भी आए हैं, करते भी है कई संस्थाएं, लेकिन मैं आत्मा हूं के साथ ओरिजिनल संस्कार मेरा क्या है वो हमें क्लियर है। और इसलिए जिसको भी देख रहे हैं उसके लिए भी क्लियर है ना। ये क्यों अच्छी है, क्योंकि ओरिजिनली वो संस्कार है उसमें। तो बाबा कहते हैं तो अब ये भटकना छोड़ दो। तो ये भूलने से मैं समझते मैं देह हूं, तो देहों के साथ संबंध हो जाता है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तोड़ दो, लेकिन तोड़ना भी नहीं है, जोड़ना भी नहीं है। फिर बुद्धि योग वहां जोड़ना भी नहीं है और तोड़ना भी नहीं है। तोड़ निभाना है। लेकिन तुम इस मृत्युलोक के बंधन में रहते हुए ईश्वरीय संबंध को याद करो। देखो, ईश्वरीय संबंध और आत्माओं का जो भी, अब बाबा के घर फंक्शन है बड़ा, शिवरात्रि या कोई, और घर में भी बड़ा फंक्शन है, क्या प्रायोरिटी होगी? वहां भी फंक्शन है, वहां भी फंक्शन है। हमारा क्या वायदा है या अभी का संबंध क्या है? बाबा फर्स्ट है, बाबा मेरा है और सब कुछ। अब बताओ, इधर भी फंक्शन, उधर भी फंक्शन, उधर भी ऐसी परिस्थिति, यहाँ भी एक फंक्शन, क्या प्रायोरिटी होगी? बोलो। 50-50 दीदी, आधा टाइम इधर आधा टाइम उधर। हाँ, क्यों? बेटी की शादी कही है, जिनके अभी शादी हुई घर में, है ना, और किया। हाँ, माफी मांगना कोई बड़ी बात थोड़ी है। नहीं, चाहे शादी भी हो, मतलब एक ये लेवल घर में, दीदी और यहाँ भी एक फंक्शन तो है। दीदी आप मनसा से आप वहां रह सकते हो और फिजिकली स्थूल रूप में आप घर पर हो, वो भी कर सकते हैं अगर नहीं जा सकते। हाँ, ऐसी कोई है ये दीदी तो इस तरह रह सकते हैं। इसमें बैलेंस करना पड़ता है। जैसे मेरे भतीजे की शादी में मैं कलकत्ता गई हुई थी बैंकॉक से, और बीच में बाबा मिलन आया, तो पर उस दिन मेन डे शादी का नहीं था, पर बहुत बड़ी पार्टी थी, तो मैंने वो पार्टी स्किप करी और मैं बाबा मिलन में चली गई। तो दैट डिपेंड्स कि कब कैसा क्या है। पर अगर खुद के घर में खुद के ही बच्चे की शादी है तो भैया फिर बाबा को वहां बैठे याद ही कर सकते हैं, शादी छोड़ के तो नहीं जा हाँ, सकते। याद कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन मुरली है, मुरली भी सुन सकते हैं। ना सुना तो ना, अलग, वो तो कईयों सुनिए, ने किया ऐसा। वो तो सुनते ही हैं। अच्छा, शिवरात्रि, हाँ फंक्शन है। हाँ, तो उस समय तो फिर, हाँ। हम्म हम्म। मतलब उस समय फिर देखो अपनी प्रायोरिटी कैसे होगी, वो किस तरह कर सकते हैं। लालचंद भाई बहुत सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, पहले तो टाइम ही नहीं मिलता था, फोन पे मुरली सुनते थे। फिर दादी गुलजार दादी ने, पांडव भवन के स्टूडेंट थे, सुनाया था ना आपको। बाबा ने, दादी ने फिर उनको कहा कि आप आते जाते कहो, 10 मिनट सुनो। तो ऐसे करके फिर वो तो मुरली की आदत हो गई। तो घर में यंग दामाद ने शरीर छोड़ा, यंग था, डेड बॉडी पड़ी है, पर पहले बाबा के घर आए, मुरली सुनी और फिर बात नहीं। हो सकता।
नहीं वो ठीक है, मैं संबंध और बंध, नहीं नहीं, एक मैं एक एग्जाम्पल, हाइट है तो कैसे हमें करना है बैलेंस। हाँ वो तो फिर बाबा की याद, हाँ वो वैसे करके, हाँ हाँ ऐसे कर सकते, उस समय नहीं तो पहले कर लिया। तो कैसे किसी भी वे में किस तरह हम प्रायोरिटी कर सकते हैं बाबा का, चाहे 10 मिनट आ जाए अगर ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो चलो 15 मिनट बाबा को याद करके फिर। तो ये है संबंध भी निभाना और वहां भी तोड़ निभाना, एडजस्टमेंट कर। हाँ तो बाबा कहते हैं ये अपना बाबा के साथ का संबंध डिपेंड करेगा, कितनी कैसे प्रायोरिटी करके कर सकते। तो बाबा कहते हैं तो एक के संबंध में जुट नहीं सकता, हम चाहते भी है ऐसे मीठे मीठे बेहद का सुख देने वाले बाप के साथ योग रखो, कहाँ भी बुद्धि भटके नहीं। बाप कहते आधा कल्प से आसुरी मत पर भटकते भटकते तुम हैरान हो गए हो, अब ये भटकना छोड़ दो, मैं आत्मा हूँ। ये भूलने से समझते मैं देह हूँ, तो देहों के साथ संबंध हो जाता है। बंधन होता है दुख का, संबंध होता है सुख का। बंधन और संबंध दोनों अलग अलग है। बंधन अक्षर पुरानी दुनिया से, संबंध अक्षर नई दुनिया से। वहां बंधन अक्षर होगा मतलब बंधन करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हम्म तो संबंध है, तो संबंध है तो निभा, प्यार है। तो बंधन होता है दुख का, संबंध होता है सुख का। बंधन और संबंध दोनों अलग अलग है। बंधन अक्षर पुरानी दुनिया से, अब तुम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो, तो बच्चे क्या करना है, नई दुनिया के साथ संबंध जोड़ो। इस बंधन में रहते हुए संबंध के लिए पुरुषार्थ करना है। संबंध किसके साथ रखना है? ऐसा तो कोई है नहीं जो कहे मन मनावो मध्याजी भव, और कहे कि बेहद के बाप से और बेहद सुख के वर्षे से संबंध रखो। बाप ये संबंध जुड़ाते हैं। जब तुम बंधन में हो तो तुमको पुरुषार्थ कराने वाला कोई मनुष्य नहीं है। एक ही बाप है जो बंधन से छुड़ाकर संबंध में ले जाते हैं। बंधन है मायावी राज्य में, संबंध है राम राज्य में व ईश्वरीय राज्य में। उनको ईश्वरीय राज्य और इनको आसुरी राज्य कहा जाता है, क्योंकि सत्युग ईश्वर स्थापन करते हैं। इसमें उच्च पद पाने के लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब तुम संगम युग पर हो, सिर्फ संगम पर ही संबंध का पुरुषार्थ होता है, और कोई युग में यह पुरुषार्थ नहीं होता। हम लोग संबंध की स्टाइल से जीवन जीते, बंधन के स्टाइल से नहीं। कोई भी प्रेशर करना पड़ेगा, ये बंधन है। और फिर वो दर्द भी है, और फिर हिसाब किताब की फीलिंग से भी बंधन होता है, क्या मेरा हिसाब किताब है ना। संबंध, तो संबंध का पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात वो आत्मा को जो घर में है उसको समझ ले कि आत्मा है, इसका पार्ट है, तो शिक्षा भी देंगे, समझ भी देंगे, लेकिन उसके पार्ट की एक्सेप्टेंस भी हो जाएगी। ये है संबंध। नहीं तो बंधन है, मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, कहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, कैसे, तो ये बंधन है। हाँ दुख है, पार्ट नहीं समझना मतलब फिर मेरा बच्चा कहना, फिर दुख होना। जब पार्ट समझ लिया तो मेरा बच्चा नहीं हुआ। पार्ट है ना, पार्ट मतलब मेरा बच्चा का भी एक पार्ट ही है उसका। ये फीलिंग हो गई।
तो बाप कहते मैं आकर बंधन से छुड़ाए संबंध में बुद्धि योग लगवाता हूँ। सत्युग में नई संबंध की प्रारब्ध अभी के पुरुषार्थ से मिलती है। जो संबंध को जानते ही नहीं तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? यह तो जरूर होगा। एक तरफ संबंध खींचेगा, दूसरे तरफ बंधन खींचेगा। ये लड़ाई होती है। एक तरफ बंधन और दूसरे तरफ संबंध। तो क्या किसकी जीत होगी? किसकी जीत होगी? नहीं, आज की स्टेटस बताओ ना, आज की स्टेटस बताओ। संबंध की संबंध की जीत होगी। पक्का। तो अगर संबंध है बाबा से तो प्रायोरिटी हमारी बाबा होगी। तो चाहे मतलब फंक्शन ही हो, चलो बाबा के 10 मिनट चले गए, हाजिरी लगा के आ गए, अगर पॉसिबल ऐसा हो, कहीं नजदीक में हो तो बाबा इसलिए कहते एक लड़ाई दोनों की, ये लड़ाई होती है। सत्युग त्रेता में संबंध की बात ही नहीं, सॉरी, सत्युग त्रेता में वैसे बंधन की बात, बंधन होना चाहिए। द्वापर कलयुग में संबंध की बात नहीं। संगम पर ही संबंध और बंधन का ध्यान रहता है। मतलब हाँ, बाबा की वो बात राइट है। सत्युग त्रेता में संबंध की बात नहीं है, मतलब वहां तो कोई दूसरा बंधन की बात ही नहीं है ना, तो संबंध क्यों आएगा? क्लियर हुआ? और कलयुग, द्वापर कलयुग में संबंध है कि बंधन है? बंधन है। संगम पर ही संबंध और बंधन का ध्यान रहता है। अब तुम जानते हो आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में जा रहे हैं। संगम है ही पुरुषार्थ का युग। तो यथार्थ पुरुषार्थ, संगम है ही पुरुषार्थ का युग। आसुरी बंधन में रावण ने लाया। तुमको ही बंधन और संबंध का पता है। ईश्वर फिर ईश्वरीय संबंध में ले आते हैं। बाप तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ जोड़ते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। भक्ति में जो पुरुषार्थ करते हैं वह है अयथार्थ। यथार्थ पुरुषार्थ परमपिता ही कराते हैं। वैसे तो पुरुषार्थ वर्ड ही नहीं होता है वहां। पुरुषार्थ का मीनिंग है थ्रू आउट द डे मैंने मन को होमवर्क दिया है, इसको कहेंगे पुरुषार्थ, है ना। खाली सत्संग में जाना ये पुरुषार्थ नहीं है, पूरे दिन में। तो वहां तो ये हो कंसेप्ट ही नहीं है कि पूरे दिन में मन को कोई होमवर्क दिया है, संकल्प दिया है कि ऐसे ऐसे करना है। हाँ, तो यथार्थ भक्ति में जो पुरुषार्थ करते वह है अयथार्थ। यथार्थ पुरुषार्थ परमपिता ही कराते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से परमात्मा से संबंध हो नहीं सकता और ही टूट पड़ता है। अब तुमने एक बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ा है और स्वर्ग वैकुंठ की राजाई के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शास्त्रों में तो भगवान वाच अर्जुन के प्रति लिख दिया है, सिर्फ एक अर्जुन थोड़ी होगा। भगवान ने राजयोग तो बहुतों को सिखाया होगा ना, नहीं तो स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन हो। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि हम भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए पुरुषार्थ कराते। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही कर सकते हो। यह निश्चय है कि हमारा दैवी राजधानी ड्रामा अनुसार जरूर स्थापन होनी ही है। हम न चाहे तो भी जरूर होगी। इम्पॉसिबल है जो स्थापना न हो। ड्रामा जरूर स्थापन कराएगा, ड्रामा हमको जरूर पुरुषार्थ कराएगा। कल्प पहले मुआफिक, बाबा हर बात में कराएगा, लेकिन कल्प पहले मुआफिक। तो ड्रामा, परंतु चलना है श्रीमत पर। अच्छा, पहले तो बोल दिया ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा,
कल पहले मुआफिक, लेकिन ड्रामा कहकर अपनी मत नहीं चलानी है। ड्रामा कहकर अपनी मत चलाना मतलब स्टैंडर्ड है जो ड्रामा में होगा। तो जानते हो चलना है श्रीमत पर। जानते हैं ड्रामा अनुसार भारत को स्वर्ग जरूर बनना है, फिर भी उच्च मर्तबे के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ कराते हैं, टाइम भी बतलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बाप आया है, वह कहते हैं ये संगम युग पुरुषार्थ करने का युग है, पतित से पावन बनना है। संगम की बहुत महिमा है, वह है नदियों और सागर का संगम। यह संगम तो तुम्हारा अभी होता है। बाप कहते मैं इस संगम युगे युगे आता हूं। संगम युगे युगे आता हूं, युगे युगे नहीं आता हूं। समझ में आया ना मीनिंग इसका? क्या मीनिंग है? हर संगम पर आता हूं, संगम युगे युगे। तो सारी दुनिया पतित से पावन बनना है। संगम की बहुत महिमा है, सारी दुनिया पतित जरूर बनने की है, फिर पतित से पावन दुनिया जरूर बनेगी। जो भी मनुष्य मात्र है, दुनिया पतित बनने ही है, 12 बजने ही है, घोर अंधियारा होना ही है, और फिर उसके बाद सवेरा होना ही है। नेचुरल है ना, हम यही तो समझाते हैं ना। सत्युग क्यों आएगा, दिन क्यों आएगा? क्योंकि अगर 12 है और ये चलना ही है, चक्र चलना ही है, तो 12 के बाद दिन तो आना ही आना है। इसी तरह कलयुग के बाद सतयुग आना ही आना है ना। कोई नहीं, मतलब है ही, नेचुरल है। स्वर्ग आना इसलिए, पावन दुनिया आनी नेचुरल है। हमको क्या भाग्य मिलता है ये हमारे ऊपर है, वो तो आएगा। तो फिर पतित से पावन दुनिया जरूर बननी है। ये कयामत का समय है। बिगर पावन बने कोई भी सजनी परमपिता परमात्मा साजन के पिछाड़ी जा नहीं सकती। तुमने देखा है मक्कड़ चिड़िया जब उड़ती है तो उनका एक लीडर होता है, उनकी पिछाड़ी सारा झुंड उड़ता है। ये भी ऐसे है, साजन आया है गुलगुल बनाने। तुम अभी पावन बन जाएंगे, फिर जब मैं जाऊंगा तो तुम अभी आत्माएं सजनियां ढेर के ढेर मेरे पिछाड़ी भागेगी। सभी आत्माएं, तुम सजनियां भी जानती हो, कोई साथ में भागेगी, कोई पीछे पीछे भागेगी। तो हम मच्छरों सदृश कौन जाएगा बताओ? मच्छरों सदृश कौन जाएगा? बाकी आत्माएं। जो बाबा के ज्ञान में नहीं है, श्रीमत नहीं फॉलो। वंडरफुल, बड़ा राइट आंसर दिया सभी ने। हम मच्छरों सदृश जाएंगे? क्या बोल रहे हो? हाँ पापा कहते हैं पलकों पे बिठा के लेके जाऊंगा। हाँ, ये बात है। पलकों पर बिठाए साथ में जाएंगी। दुल्हन बन। हाँ, मच्छरों सदृश हम थोड़ी जाएंगे। हाँ, वो बराती है। तो बाबा कहते हैं तुमने देखा है मक्कड़ चिड़िया, मक्कड़ चिड़िया जब उड़ती है तो उनका एक लीडर होता है, उनके पिछाड़ी सारा झुंड उड़ता है। ये भी ऐसे है, साजन आया है गुलगुल बनाने। तो तुम सभी आत्माएं सजनियां ढेर के ढेर मेरे पिछाड़ी भागेगी। तुम सजनियां भी जानती हो कि हम ये शरीर छोड़कर भागेंगे साजन के पिछाड़ी। भगवान एक, भक्तियां अनेक। कोई किसको मानते, कोई किसको मानते हैं। कोई कहते संसार बना ही नहीं है, जिसने जो कहा सो मान लिया।
अपनी मत अथवा मनुष्य मत को भ्रम कहा जाता है। भ्रम, अपनी मत और मनुष्य मत। बाप आकर सभी भ्रमों से छुड़ाते, इल्यूजन, भ्रमित कर दिया ना, दुविधा में डाल देना। दुविधा, एक होता है कंसेप्ट, एक होता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड। अगर वो मैच नहीं होता है तो दुविधा होती है। और भक्ति में थोड़ा थोड़ा ये हो गया कि ठीक है, द्वापर युग में वो बातें चल गई, अब आज साइंटिफिक वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, उसमें अगर वो बातें हो और वो मैच ना हो, इसलिए बाबा कहते पाप आकर सभी भ्रमों से छुड़ा देते। ये है ही दुख धाम। अब सुख धाम जाने के लिए श्रीमत मिल रही है, निराकार बाप की मत मिल रही है। साकार मनुष्य से कभी श्रीमत नहीं मिल सकती। रावण राज्य में आसुरी संप्रदाय को सिवाय परमपिता परमात्मा के श्रीमत कोई दे नहीं सकता जिससे वह श्रेष्ठ बने। दिन प्रतिदिन मनुष्य और ही भ्रष्ट होते जाते। सब उनकी उतरती कला है। अब उन सब की उतरती कला है, तुम्हारी अब है चढ़ती कला। तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, फिर उतरती कला शुरू होती है, देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। अब चढ़ती कला है, तो चढ़ती कला का स्लोगन है चढ़ती कला। बोलो बोलो, ऑनलाइन में किसको पता है चढ़ती कला का स्लोगन? तेरे बहाने सबका भला। बोलो बोलो, तेरे बहाने सबका चढ़ती भला। गारा तेरे बहाने सबका भला। आवाज नहीं आ रही। तेरे बहाने सबका भला। आवाज नहीं आई। अजय भाई। तेरे बहाने सर्व का भला। तो ये बाबा कह रहे हैं अब चढ़ती सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे कारण बाकी सबका भी कल्याण हो जाएगा और तुम जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। भारत कभी खाली नहीं होता। अच्छा, स्वर्ग जब होता है तब और खंड नहीं रहता। इस्लामी, बौद्धी आदि तो बाद में आते हैं। उनके पहले चंद्रवंशी राम राज्य था, उनके पहले इस्लामी बौद्धि के पहले चंद्रवंशी राज्य था, उनके पहले सूर्यवंशी। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। क्राइस्ट नहीं था तो बौद्धि थे, बौद्धि नहीं थे तो इस्लामी थे, इस्लामी नहीं थे तो राम राज्य था, उनके पहले सूर्यवंशी था। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों घराने नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? शरद भाई, इसके पहले वो, उसके पहले वो, इसके पहले वो। तो अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों घराने नहीं है। बाप आकर 3 धर्म की स्थापना करते हैं। चलो बताओ, जो नए हैं 3 धर्म कौन कौन से? नहीं न, पुराने नहीं, पुरानों को तो सब पता है, नए बताए 3 धर्म की स्थापना कौन कौन सी है? बोलो बोलो। ब्राह्मण धर्म, देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, 3 धर्म। तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली और सच्चे ब्राह्मण देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। शूद्र पुरुषार्थ नहीं करते, ब्राह्मणों को ही ब्रह्मा द्वारा श्रीमत मिलती है जिससे तुम श्रेष्ठ देवता बनते हो। बाकी थोड़ा समय है, विनाश आया कि आया, हालतें बिगड़ती रहती है, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। अच्छा, अगर एक ने बॉम्ब चलाया तो दूसरे भी चलाने लग पड़ते, बिगड़ने में क्या टाइम लगता है? एक छोटा सा कॉरल हो जाए सड़क पर, एक करता है, 4 लोग मिल जाते, वो भी चलाने लग जाते, बस क्या 5 मिनट में खेल खत्म। क्या लगता है बिगड़ने में कितना टाइम लगता है? तो बाबा कहते हैं अगर एक ने बॉम्ब चलाया तो दूसरे भी चलाने लग पड़ते। तुम सूक्ष्म वतन, मूल वतन, वैकुंठ देख कर आते हो, साक्षात्कार होता है,
कृष्णपुरी का भी साक्षात्कार होता है, बाकी वहां जा नहीं सकते। ये एक संदेशी दादी का बहुत अच्छा कि किसी कृष्ण का वहां जन्म कैसे होता है। इस फ्राइडे को है ना, फ्राइडे को दिखाएंगे। जाने का समय तो तब होगा जो शिव बाबा साथ में ले जाएंगे, बाकी साक्षात्कार होता है। अब तुम्हारा मुझ ईश्वर के साथ संबंध जुटा है, तुम्हारी रावण राज्य की तरफ पीठ है। देखो बाबा बार बार संबंध करते हैं, आप पर सैटरडे को करेंगे। तो तुम मुंह है राम राज्य तरफ। अब तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, वर्ण अविनाशी है, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम ब्राह्मणों को वर्षा दादे से मिलता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला, राजयोग सिखलाने वाला शिव बाबा है। ये ईश्वरीय वर्षा आधा कल्प चलता है, फिर मिलता है आसुरी वर्षा। अच्छा, चढ़ती कला 21 जन्मों के बाद पूरी होगी, फिर आसुरी राज्य शुरू होगा। असुरी रावण है ना। परम पिता परमात्मा को कहा जाता है बिंदी मिसल। दुनिया यह नहीं जानती है कि शिव का रूप क्या है, वह समझते इतना बड़ा लिंग है। अच्छा, बाबा कहते हैं जैसे तुम आत्मा का रूप बिंदी मिसल है, वैसे मुझ परमात्मा का भी रूप बिंदी मिसल है। जैसे तुम चमकता हुआ सितारा हो, वैसे मैं भी चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ, जन्म मरण में नहीं आता हूँ। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं पतित पावन हूँ, तो जरूर मुझे कहाँ रहना पड़े। क्यों? परम धाम में। परम धाम में। तो जरूर मुझे परम धाम में रहना पड़े, मैं पतित पावन हूँ तो। अच्छा, पतित दुनिया में नहीं रह सकते। हाँ, तो पतित दुनिया में नहीं रह सकते, पावन दुनिया में नहीं रह सकते। वहां क्यों नहीं रह सकते? तो बच्चों को गिफ्ट देते हैं वो। राज्य देके परम धाम में बैठ जाते हैं। क्या दिया? राज्य नहीं, बाबा वर्षा और राज्य देके परम धाम में वेट करते हैं। नहीं तो परम धाम पतित पावन है, इसलिए परम धाम में क्यों रहना पड़े मुझे? क्वेश्चन ये है। क्योंकि वही एक पावन दुनिया है। और वही एक, तो पावन दुनिया में क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि बाबा बच्चों को राज्य देते हैं। देखो पावन दुनिया पतित पावन है, क्वेश्चन ही। वहां पतित ही नहीं है तो इसलिए नहीं रहते। पतित दुनिया में वैसे नहीं रह सकते। पतित पावन बना करना है ना, तो वहां पावन दुनिया में क्या काम ही क्या है? पतित दुनिया में नहीं रहेंगे, संगम पर आते हैं, परम धाम में रहते, संगम पर आया चला गया, चले जाते वापस, इंडिपेंडेंट है पूरा। अगर पावन दुनिया में भगवान साथ में रहेंगे फिर पतित बनेंगे तो भगवान की ग्लानि होगी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर पतित पावन है तो पावन दुनिया में क्या काम है उसका? मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा डॉक्टर आया हूँ तो कुछ काम हो तो आऊंगा ना। ऐसा डॉक्टर कब आऊंगा? पावन दुनिया में रहेंगे तो बाबा की भी उतरती कला होनी पड़ेगी फिर बाद में। तो बाबा कहते मैं पतित पावन हूँ तो जरूर मुझे परम धाम में रहना पड़े। गुलाब भाई क्या कह रहे? तो बाबा घर संभालना पड़ता है ना बाबा को। अच्छा, घर संभालना होता है। परम धाम को संभालना पड़ता है, इसलिए वहां ठीक है। अभी तुमको मैं पावन बना रहा हूँ, बड़ी भारी भीति है, प्राप्ति है। 21 जन्मों के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पुरानी दुनिया को सिर्फ बुद्धि योग से भूलना होता है। कहते भी है ये बच्चा अथवा ये धन ईश्वर ने दिया। अब बाप कहते हैं ये सब तो अब खत्म हो जाना है, ये तो कुछ नहीं है, इससे ममत्व तोड़ दो। अच्छा, भगवान तुमसे लेकर क्या करेंगे? सिर्फ तुम ममत्व निकाल दो। बाबा ये धन आपका है, ये बच्चा आपका है। अच्छा, बाबा क्या कहते हैं? सिर्फ तुम ममत्व निकाल दो, ये तो बहुत थोड़ा है।
हम तो रिटर्न में तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो पुराना ममत्व निकाल नए से जुट जाता है। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया भस्म होनी है, अभी हमको नई दुनिया में जाना है, इसलिए ममत्व मिटाए नए में मोड़ना है। देखो वैसे बाबा कहते हैं मैं जो स्वर्ग देता हूँ उससे ये इससे क्या होगा, चाहे वो धन है चाहे वो संबंध है, लेकिन जो हम ममत्व मिटाएंगे वो कॉस्ट चाहिए उसको स्वर्ग के लिए, वो है ना कॉस्ट। ममत्व कैसे मिटाते हैं, संबंध और बंधन, प्रायोरिटी बाबा, तो ममत्व मिटता जाएगा। और दूसरा जो है वो सफल करते, तो वो फीलिंग्स, वो भावना ही चाहिए ना स्वर्ग के लिए, वो भावना इंपॉर्टेंट है। तो तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया भस्म होनी है, अभी हमको नई दुनिया में जाना है, इसलिए ममत्व मिटाए नए में जोड़ना है। कलयुग के बाद सतयुग आना है, जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, या फिर बेहद के दिन और रात की बात है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है भक्ति। जब तमो प्रधान जर्जरी भूत हो जाते तब मैं आता हूँ। अभी तो भक्ति भी व्यभिचारी है, मुझे कण कण में ठिक्कर बित्तर में कह देते हैं। अच्छा, पत्थर को पूजा के लिए रखते हैं, पत्थर को शिव कहते हैं, पूजा के लिए पत्थर की प्रतिमाएं बनाई है। ये भक्ति मार्ग की सामग्री बहुत है। जन्म जन्मांतर यज्ञ तप तीर्थ आदि शास्त्र पढ़ते आए हैं। बाप कहते हैं इन सब से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। भगवान को प्राप्त नहीं करने का मतलब है चेंज नहीं आ सकता इन जानना। सब से। हाँ, यथार्थ रूप से जानना। कितना भी ये सब कर लो चेंज नहीं आता है। तो हाँ, इन सब से मैं नहीं मिलता हूँ। तुम खुद ही कहते हो हे पतित पावन आओ, पतित आत्माएं तो जा ही नहीं सकती। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से, गीत भी है। अब थोड़ा धीरज धरो, श्रीमत पर चलते चलो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। एक ही पारलौकिक बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वहां दुख की कोई बात ही नहीं है। तुम 5000 वर्ष के बाद बाप से वर्षा लेने आए हो। हाँ, जो आकर थोड़ा बहुत भी सुनते हैं, बोलो रेखा पर, वह भी स्वर्ग में आएंगे। हाँ, वर्कशॉप वाले आएंगे। हाँ, 33 करोड़ में कहीं ना कहीं अगर रेगुलर वर्कशॉप में आते रहे तो भी कल्याण है उनका। और कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं बाबा वर्ड बोल दिया, अगर एक बार भी कह दिया ना बाबा, फिर उनको आना। पीस ऑफ माइंड, बाबा शब्द जिसने भी कह दिया, हाँ तो बस फिर बाबा कई बार कहते ना, मतलब सेमी स्वर्ग, त्रेता एंड में आएंगे क्या दिखे, थोड़ा सा जैसे लास्ट में ऑडिटोरियम में अंदर आ गए, पहुंच गए ऑडिटोरियम के अंदर, थोड़ा देख लिया दूर से, बस वो लास्ट खत्म हो रहा था तब थोड़ा आ गए। तो ये तो हो गया ना इतिहास में कि मैं वहां गई थी, जो इतिहास बना था वो एक इतना बड़ा, उसमें ये हो जाएगा। तो जो आकर थोड़ा बहुत भी सुनते वो भी स्वर्ग में आएंगे, परंतु उच्च पद नहीं पाएंगे, उच्च पद नहीं पा सकेंगे। जितना योग में रहेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे और उच्च पद पाएंगे। शिव बाबा की याद में रहना है और सृष्टि चक्र को फिराना है, दूसरों को भी समझाना है, इससे बहुत उच्च पद मिलेगा जितना दूसरों को समझाएंगे। बाप कहते अजामिल जैसे पापियों का भी
उद्धार हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप की, रूहानी रूहानी बच्चों की, बच्चों रूहानी को नमस्ते। बच्चों हम की, सब रूहानी बच्चों की, रूहानी टीका माता बाबा, पिता बाप प्रणाम। दादा टीका का बाबा, याद थैंक यू गुड बाबा, मॉर्निंग। वाह बहुत बाबा, बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला कोटि पॉइंट कोटि है, शुक्रिया। मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना है। मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना है। अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। संबंध को याद करना है। अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। दूसरा है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो, मिटा देना है। सब भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए श्रीमत पर चलना है। सब भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए श्रीमत पर चलना है। अच्छा, वरदान है, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनना। पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यू समाप्त हो जाएगी। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो बिंदी लगा दो। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन है जो हुआ हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि संगम युग है, अच्छे ते अच्छा युग। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। इससे सहयोगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। कल का भी मिलता जुलता था। कल का क्या था? कल वाला स्लोगन, असंभव को संभव करने वाली। तो उसके लिए हुआ ही पड़ा है एक, दूसरा 3-4 बातें थी। वो कहेंगे कैसे होगा, हम कहेंगे ऐसे होगा। हुआ ही पड़ा है। और तीसरा था निश्चित, दृढ़ निश्चित विजयी। फोर्थ दृढ़ संकल्प। ये दृढ़ संकल्प ये वरदान में था। क्या हो गया? हाँ, इसलिए सिमिलर था। कल का बहुत अच्छा, इसलिए आज का भी फुल स्टॉप लगाओ। हुआ, हमने तो बेस्ट ट्राई कर लिया ना, फिर जो हुआ हाँ, कल्याण का स्लोगन है। स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। अव्यक्त इशारे है, देह की आकर्षण के संस्कार जो न चाहते भी खींच लेते हैं। इस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए मुख्य 2 बातों का ध्यान रखो। एक है हरे के चरित्र को देखना है, और चैतन्य आत्मा को देखना है।
वर्तमान समय मुख्य यही पुरुषार्थ चाहिए। आज का यही पुरुषार्थ है विषय। चैतन्य और चरित्र को देखो, विचित्र को देखो और चरित्र को देखो, ओरिजिनल संस्कार को देखो, ओरिजिनल संस्कार देखो। हाँ, तब ओरिजिनल संस्कार को देखो। विचित्र को देखना पड़ेगा तो संस्कार को देखेंगे। विचित्र आत्मा। ठीक है, इजी है। चित्र को विचित्र को देखना इजी है। क्या कहेंगे? सभी को इजी लग रहा है? हाँ, कैसे रमेश भाई? फिलेंसी बन इजी है। बिल्कुल अभी इजियर, डे बाय डे इजियर होता जा रहा है। डे बाय डे करो तो इजी है, नहीं करो तो। ड्राइविंग इजी है, कौन है जो नहीं करता है? बोलो इजी है आपके लिए किरण बन। हाँ क्यों मुश्किल है? कि नहीं तो मुश्किल है, करो तो इजी है। नहीं तो कितना बड़ा रिस्क है जब नहीं करते। अरे बाप रे, रोड पे जाना, मैं देखती थी इतने बड़े बड़े बसेस जा रहे हैं। नहीं, पहले तो ऐसे ही होता था। ठीक है ना नवल भाई? करेंगे पुरुषार्थ, इजी है। हाँ सावित्री बहन, आज करना है, आज सीवियरली ये करना है पुरुषार्थ। सभी करेंगे? चलो देखते हैं क्या पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। तो अभी हम आज का होमवर्क